बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का इंट्रोडक्शन पार्ट 4th करने जा रहे हैं, जो कि सीबीएसई और एनसीईआरटी वालों के लिए रहेगा। और इससे पहले हमने कुछ पार्ट्स अपलोड किए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी लिंक मिल जाएगी। यू कैन क्लिक द लिंक टू वॉच द वीडियोज़। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर इंट्रोडक्टरी पार्ट। ओके, इससे पहले हमने प्यारे बच्चों पढ़ा कि साइन कॉस और टैन ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, ट्रिग्नो मैंने बोला था ट्राई होता है 3, ओके, गॉन होता है साइड्स, और मैट्री होता है मेजरमेंट। मैट्री होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स मापना। क्या? नापना, मापना, नापना। हमसे मापना, ठीक है। और उर्दू में ऐसे लिखते हैं नापना। ओके, मापना, नापना। मापन लिखा मैंने, इट्स मापना। एम आई राइट? ओके, नाउ दैट मीन्स 3 साइड्स का मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री वो होता है जिसमें हम 3 साइड्स का मेजरमेंट क्या। और जो मैंने ये भी बोला था कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो किस पे एप्लीकेबल है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल पे, ओके। वैसे ही मैं ये उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जांपल आई कैन टेल यू लाइक दिस कि मतलब ये असल में आया कहाँ से? असल में आया कहाँ से ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट? जैसे मैंने आपको बोला कि अगर पहाड़ जैसी शेप होती है इसकी, किसकी? एक राइट एंगल ट्रायंगल की। अगर देखोगे यहाँ पर, अगर यहाँ से भी इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ से भी राइट एंगल है, यहाँ से भी राइट एंगल है, ठीक है। ये पहाड़ एक बन रहा है ना। अगर इसी को मैंने काटा, इसी को काटा ऐसे बीच में, देखो उसी पहाड़ का मुझे अगर एलिवेशन देखना है, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज रखता हूँ मैं। और ये इसका नाम ये मैं रखूँगा बेस, और ये परपेंडिकुलर। अब मैं इसको इस साइड को अभी रखता हूँ नाम एडजेसेंट। क्या रखता हूँ? एडजेसेंट, जो बेस जिसको मैं कह रहा हूँ। और इसको रखता हूँ नाम बेटा मेरा अपोजिट। क्या? क्यों अपोजिट? किसका अपोजिट बोलता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो ये 90 डिग्री ट्राइंगल पे एप्लीकेबल होता है। कौन? ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल पे तो एप्लीकेबल होता है। दैट मीन्स यहाँ पर तो 90 डिग्री पता ही तो डन है। ओके, दूसरी बात इसमें ये होती है कि और एक एंगल दिया होगा, और एक एंगल दिया होगा। उस एंगल को हम रिप्रेजेंट करेंगे। हमें मतलब अभी पता है कोई एंगल दिया हुआ है, हम फिलहाल उस एंगल का नाम रखेंगे थीटा। क्या रखेंगे? थीटा। इसका नाम रखेंगे ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल का नाम रखेंगे ए बी सी। यहां तक बात समझ में आ रही है? इस थीटा का मतलब क्या होता है? शाबाश। इट्स अ वेरिएबल फॉर एनी एंगल। जैसे हम कोई लेट द नंबर एक्स, कोई नंबर हम जो नंबर हमें पता नहीं होता या फाइंड आउट करना होता है, क्या कहते हैं वो, जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन और 2 वेरिएबल्स, हमें उसमें क्या कहते हैं? वेरिएबल क्या होता है? वो वेरिएबल वो एक अल्फ़ाबेट जो कोई भी नंबर कैरी करे। मीन्स की सिंपल आसान भाषा में मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो नंबर हमें पता नहीं होगा उसको हम क्या लिख देते हैं? एक्स या वाई या जेड, ठीक है। फिर उसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। ऐसे ही जो एंगल हमें पता नहीं है, जो एंगल हमें या दिया नहीं गया है, उसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं? थीटा। क्या करते हैं इस्तेमाल? थीटा। तो अब आपको क्या बात समझ में आई कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि एक तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, उसमें और एक एक्स्ट्रा एंगल दिया गया होगा। वो थीटा जरूरी नहीं सी पे, वो थीटा ए पे भी हो सकता है। बी पे क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये 2 एंगल्स आपके चेंज होते जाएंगे। तो इन्हीं की वैल्यू थीटा। फिलहाल एंगल कहां पर है? हाँ, मुझे ये पूछा जाएगा, मुझे आपको साइन कॉस टैन समझाना है। मुझे ये पूछा जाएगा, फॉर एग्जांपल मुझे ये पूछा जाएगा कि टैन 60 डिग्री, टैन, या हम ऐसे बोलेंगे, ऐसे इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हम बाद में जाएंगे एग्जाम्पल पे, पहले हम इसको पूरे से पूरा ना अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं।
अब मुझे पता है कि ये जो है ना, ये थीटा, थीटा के अपोजिट साइड कौन सा है? तभी मैंने इसको अपोजिट लिखा। अब भाई बात समझ। और इसके बगल में, थीटा के बगल में, इसके बगल में कौन सा एंगल है? एंगल नहीं, कौन सा साइड है? BC। तो इसको मैंने एडजेसेंट लिखा। एडजेसेंट मीन्स बगल में। कैसे लिखते हैं शाबाश? ब ग लाम ग ल, ऐसे लिखूं? बगल, हाँ, बगल में। ओके, मीन्स की साइड में, साइड में। हमने इंग्लिश में लिख दिया। किसमें? इंग्लिश, इंग्लिश। ओके, इंग्लिश में, MEIN में। ओके, साइड में। इसके साइड में कौन? अच्छा, अब आप बोल सकते थे सर इसके साइड में क्यों नहीं लिखा? थीटा के उस वाले साइड में, इस साइड में, जो इसका नाम मैंने H से रखा है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। क्यों? शाबाश, ये हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है और ये चेंज नहीं होता है। मीन्स ये तो चेंज, कभी ये परपेंडिकुलर बन, ये जो अपोजिट साइड है ना, अगर ये थीटा इस जगह हो, किस जगह? देखो मैं दूसरी ऐसी ये ना आपके लिए फिगर बनाता हूं। ऐसे देखो, ये दूसरा मैंने ऐसे ही एंगल बना, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। शाबाश, आर यू गेटिंग मी? शाबाश माय डियर। तो ये थीटा मैंने यहां पर रख दिया। देखो ये हो गया। अब बताओ, अब ये हो गया हाइपोटेन्यूज। क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये होगा 90 डिग्री। किसका अपोजिट अब होगा? अपोजिट कौन होगा अब? शाबाश, हुई चेंज। शाबाश, ये देखो, ये बन गया अपोजिट। क्या बन गया? अपोजिट। और बताओ इसका एडजेसेंट क्या होगा इस एंगल एक का? थीटा का। क्या ये वाला AC होगा? नहीं, वो चेंज नहीं होगा। वो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है, ये चेंज नहीं होता। ये वाला साइड जो है ना, यहां से AB, ये क्या बन गया? एडजेसेंट साइड। क्या बन गया? एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। और ये साइन कॉस टैन एक्चुअली होते क्या है? ये रेशियो होते हैं। क्या होते हैं? रेशियो। मैंने आपको इससे पहले ही प्यारे बच्चों एक मेमोरी ट्रिक से, ठीक है, एक नहीं दो मेमोरी ट्रिक, एक फनी ट्रिक है और सिंपल एक ट्रिक है। ठीक है, तो दोनों ट्रिक्स से मैंने आपको वो याद करवाया है कि कैसे इनके रेशियोज याद रखने हैं। किसके? साइन के, कॉस के और टैन के। वो सिंपली इसी ट्राइंगल के रेशियोज होते हैं। किसी ट्राइंगल के, इस ट्राइंगल के रेशियोज होते हैं। रेशियोज मीन्स समझाता हूं। देखो, ये साइन कॉस टैन, क्या? साइन कॉस टैन। और ये परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, फिर ओ ए। जब सोना चांदी मिलेगा तो ओ तो निकलेगा ना मुंह से। ओ बोले। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब क्या होता है? ये होता है डिवीजन। रेशियो इसी को कहते हैं ना, जो डिवीजन की फॉर्म है, फ्रैक्शंस की फॉर्म है। ये हो गया किसका वैल्यू? साइन का वैल्यू। और ये किसका वैल्यू हो गया प्यारे बच्चों? B/H। शाबाश। और ये किसका वैल्यू हो गया? टैन का। किसका? ये टैन, ये कॉस, ये साइन। ठीक है, तो साइन क्या होता है? साइन, अगर मुझे यहां पर साइन क्या है? साइन C। क्या? साइन C मीन्स के जहां पर थीटा दिया होगा वहीं से आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको उसी एंगल से ये रेशियोज निकालने होते हैं। तो साइन कहां पर? अभी एंगल कहां पर? थीटा कहां पर दिया हुआ है? यहां पर। अगर यहां पर होता तो यहां से स्टार्ट करना था हमें। तो साइन थीटा में लिखता हूं साइन। फिर ये थीटा क्या हो सकता है? इस थीटा की जगह 30 डिग्री भी हो सकता है, इसकी जगह 40 डिग्री भी हो सकता है, इसकी जगह 60 डिग्री भी हो सकता है। वट एवर इट इज। ठीक है, जो भी एंगल्स, जितने भी मेजर एंगल्स के हैं वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे ही कॉस थीटा भी होता है, ऐसे ही टैन थीटा भी होता है। जो आपको पूछा जाए अब निकालने के लिए, जो रेशियो आपको पूछा जाए निकालने के लिए। देखो, अगर आपको पूछा जाए कि साइन थीटा यहां पर निकालो, क्या निकालो? तो वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बताओ इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो हमने बोला परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, देखो ये जो OAO मैंने आपको बोला, ये जो OAO आपको बोला, इसका मतलब होता है अपोजिट, O फॉर अपोजिट। और इसका मतलब भी होता है O फॉर अपोजिट,
और इसका मतलब होता है ए फॉर एडजेसेंट। क्या एडजेसेंट मीन्स बगल में, एडजेसेंट मीन्स बगल। ये किसके लिए है? कब देखना है अपोजिट? जब साइन हो। और कब देखना है अपोजिट? जब tan हो। याद रखना सिर्फ एक बीच वाला है जिसमें हमें एडजेसेंट देखना होता है, वो है कॉस। एडजेसेंट साइड देखना होता है, वो क्या है? कॉस। क्या है? क्या आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ रही है? अच्छे से समझ आ रही है प्यारे बच्चों? शाबाश। तो चलो यहां तक तो सबको क्लियर हो गया? हो गया सबको क्लियर? शाबाश। आप देखो साइन मुझे ढूंढना है, साइन थीटा, दैट मींस ये वाला रेशियो ढूंढना है। किस एंगल का? इस थीटा एंगल का, इस थीटा एंगल का। शाबाश। वो किसके बराबर होता है? मुझे क्या ढूंढना है? थीटा का अपोजिट, थीटा का अपोजिट। बताओ थीटा का अपोजिट कौन सा साइड है? तो मैं क्या लिखूं? साइड अपोजिट टू थीटा, है ना? साइड अपोजिट एंगल थीटा, एंगल थीटा के अपोजिट। डिवाइड पे क्या करना है? कौन सा साइड? हाइपोटेन्यूज। तो वो क्या होता है? डिवाइड बाय सीधे हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज चेंज तो नहीं ना होगा, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। यहां तक किसको खेल समझ में आ गई? ये खेल किसको समझा? शाबाश। विच एम्प्लाइज, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, तो बताओ साइड अपोजिट एंगल थीटा क्या है? उस साइड का नाम ए बी, बाय हाइपोटेन्यूज है ए सी। फिर ये जो साइन है ना, साइन थीटा, फॉर एग्जाम्पल अगर थीटा 60 डिग्री होगा, साइन 60 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल थीटा अगर हम 60 टेकिंग क्या फॉर एग्जाम्पल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री किसके बराबर होगा? फॉर एग्जाम्पल ए बी का कोई वैल्यू होगा, ए बी का कोई, फॉर एग्जाम्पल ए बी का वैल्यू रखेंगे 6 डिवाइड बाय, फॉर एग्जाम्पल ए सी का वैल्यू रखेंगे 8, ए सी का वैल्यू लिखेंगे 8, तो आपका साइन थीटा। लेकिन जब सारे वैल्यू देखे होंगे तो निकालोगे क्या? समझो समझो समझो। ये है, ये दूसरा साइड है, ये एक साइड है जिसका नाम क्या है? ए बी। क्या है? परपेंडिकुलर। फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या है? खड़ी वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है ना, ये परपेंडिकुलर मानेंगे हम, ठीक है? परपेंडिकुलर ये वाली लाइन, ठीक है? ये बेस लाइन है, ठीक है? इसको क्या हमने ये कंसिडर की? नहीं, हमने हाइपोटेन्यूज का आंसर किया, तो वो ये ए सी है ना, ये होगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है? तो फिर क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन तो कुछ बनेगा ही नहीं, तो हमें एक वैल्यू मिसिंग होगी। क्या होगी? एक वैल्यू मिसिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल हाइपोटेन्यूज नहीं दिया गया होगा, हाइपोटेन्यूज, या कभी हमें हाइपोटेन्यूज अगर नहीं दिया गया तो वो हाइपोटेन्यूज किससे रखेंगे? हम एच से डिनोट करेंगे, तो हमें एच निकालना है। इस साइन 60 डिग्री की लेकिन फिक्स्ड एक वैल्यू होती है। क्या होती है? फिक्स्ड वैल्यू मीन्स ये ऑलरेडी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे पाई की फिक्स्ड वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों? पाई किसके बराबर होता है? 3.14, 3.14। और पाई किस पे अप्लाई होता है? एरिया का, सर्कल का एरिया निकालने के लिए, सर्कल का एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर हम इस्तेमाल करते हैं, पाई आर स्क्वायर, या पाई डी, या पाई डी। वो पाई क्या है? पाई एक फिक्स्ड वैल्यू है। क्या है? फिक्स्ड वैल्यू। वो आपको मैं उसी सर्कल से असल में ये राइट एंगल ट्राइंगल भी डिराइव हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल भी डिराइव हुआ है। मुझे ये बताना है कि ये साइन 60 डिग्री कैसे फिक्स्ड वैल्यू होगी? क्या होगी? क्या होगी? फिक्स्ड वैल्यू कैसे होगी? ये कौन? साइन 60 डिग्री। देखो प्यारे बच्चों, गौर करना, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना क्या चाहता हूं, गौर करना, ठीक है? साइन 60 डिग्री कैसे फिक्स्ड वैल्यू? जब ये फिक्स्ड वैल्यू होगी ना, तो वो वैल्यू फॉर एग्जाम्पल वो वैल्यू होगी 0.866, और ये टेबल में दिया गया होता है। टेबल में आपके मैथमेटिक्स, आप एनसीईआरटी बुक या सीबीएसई बुक खोलो, वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए होते हैं, आप देखना, साइन 60 डिग्री वगैरह 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 वगैरह, ये किसके बराबर होते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये हमने लिख दिया 0.866, और ये रख दिया 6, क्या रख दिया? डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बता बस अब हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा? ये वहां जाएगा ना हाइपोटेन्यूज, और ये वहां आएगा हाइपोटेन्यूज की जगह, तो h इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 0.866। जो ये आंसर आएगा वही हाइपोटेन्यूज होगा, जो आंसर होगा वही हाइपोटेन्यूज होगा। बात आ रही है मेरी समझ
बात अच्छे से सबको समझ में आ रही है? तो वो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकल, अब आपको आए बात समझ, ये वैल्यूज हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। लेकिन ये फिक्स्ड रेशियो आखिर साइन 60 डिग्री जो है ना, जो फिक्स्ड, ये मैंने बोला कि इसका रेशियो निकाल के, तो फिक्स्ड हमेशा रहेगा। क्या रहेगा? फिक्स्ड हमेशा रहेगा। ऐसा क्यों मैंने बोला, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम एक सर्कल लेंगे, क्या लेंगे? सर्कल। देखो सर्कल में मैंने ये बीच में क्या डाल दिया? डायमीटर। क्या डाल दिया? डायमीटर डी, ठीक है, डायमीटर डी। और इसका जो सर्कल का पाथ है ना, गोल पाथ, इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस गोलाई में जो पाथ है, गोलाई में जो पाथ है। और जो पाई होता है, जो पाई होता है वो किसके बराबर होता है? सर्कमफ्रेंस को डिवाइड करना होता है किससे? सर्कमफ्रेंस को किससे डिवाइड करना होता है? डायमीटर से, इसके डायमीटर से। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा सर्कमफ्रेंस यहां पर होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सर्कमफ्रेंस लिख दूं 12.566, क्या? फॉर एग्जाम्पल ये समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। और डायमीटर रख दूंगा कितना बेटा? शाबाश, डायमीटर 4 सेंटीमीटर। कितना? 4 सेंटीमीटर। तो बताओ पाई की वैल्यू क्या निकलेगी? 12 सभी अपना कैलकुलेटर निकालेंगे। शाबाश, 12.566 डिवाइड बाय 4 करके मुझे देंगे, विच इंप्लाइज पाई इज इक्वल टू, देखो 12.566 डिवाइड बाय 4। शाबाश शाबाश, 12.566 डिवाइड बाय 4, देखो क्या वैल्यू आएगी इसकी? शाबाश, 3.14। 3.14 यहां पर हम स्टॉप करेंगे। 3.14 3 आप देखो दूसरा सर्कल में लूंगा, क्या लूंगा? यहां मैं जाता हूं, दूसरा सर्कल लेता हूं यहां पर। क्या? दूसरा सर्कल में इसका सर्कमफ्रेंस पता है कितना लूं? इसका सर्कमफ्रेंस में लूंगा फॉर एग्जांपल 1.732। क्या लूं? 1.732। और डिवाइड जब करूंगा इसको 2 से, किससे? 2 से। जरा करो 1.732 डिवाइड बाई 2, पाई निकालनी। पाई की वैल्यू किसमें? इस वाले सर्कल में, जिसमें डायमीटर कितना है? 2 सेंटीमीटर। और इसमें डायमीटर कितना था? 4 सेंटीमीटर। जब 2 सेंटीमीटर वाला आएगा, जब 2 सेंटीमीटर वाला आएगा तो क्या होगा? पाई किसके बराबर होता है? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस कितना है? 1.732 डिवाइड बाय इसका डायमीटर कितना होता है? 2। तो विच एम्प्लाइज, बताओ शाहबाज। नो बेटा, नहीं बेटा, हमने ये गलत किया, ठीक है, ये वैल्यू नहीं डाली थी हमें, ठीक है, हमने गलत वैल्यू डाली। देखो क्या, अगर सर्कमफ्रेंस में लूंगा यहां पर फॉर एग्जांपल 6.823, 6.823 या 283 अगर मैं डालूंगा, किसकी वैल्यू? सर्कमफ्रेंस। ये मेजरमेंट है इसका, किसमें? सेंटीमीटर्स में। हेलो, ये सेंटीमीटर्स भी हो सकता है, मीटर्स भी हो सकता है, और ये जो डायमीटर है ये भी सेंटीमीटर और मीटर में भी हो सकता है। अगर ये वैल्यू में डाल दूं, अगर ये वैल्यू में डाल दूं, बताओ 6.283, दैट मीन्स पाई कैसे निकलता है? पाई कैसे मिलता है? सर्कमफ्रेंस, जो इसकी जो पाथ है ना, सर्कुलर पाथ, सर्कमफ्रेंस डिवाइड क्या होता है? इसका डायमीटर डिवाइड करना, तो वही पाई निकल। और पाई हमेशा फिक्स निकलेगा। क्या निकलेगा? इसकी वैल्यू चेंज। दुनिया के कोई भी सर्कल, किसी भी साइज का सर्कल आप बनाओ, किसी भी साइज का सर्कल बनाओ, पाई की वैल्यू हमेशा निकलती 3.14। पाई की वैल्यू हमेशा क्या निकलेगी? 3.14। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है? जैसे सूरज कहां से निकलता है प्यारे बच्चों? सूरज कहां से निकलता है? शाबाश, ईस्ट से। ऐसे ही ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, पाई हमेशा किसके बराबर होता है? 3.14। बताओ 6.283 यही था, डिवाइड बाय क्या करेंगे? 2, तो वो भी क्या निकलेगा? 3.14। चेक इट आउट देयर। ओके, शाबाश। यहां तक आपको ऐसे ही जो साइन थीटा होता है, क्या? क्योंकि ये जो देखो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे सर्कल से निकलेगा, देखो देखो देखो, देखो दिखाता हूं, दिखाता, आप गौर करना मेरी तरफ। ये सर्कल है, क्या है? सर्कल है। ये इसका डायमीटर है। ये अगर परपेंडिकुलर सेंटर पे डाल दूं मैं, बताओ क्या ये यहां से 90 डिग्री और यहां से 90 डिग्री नहीं हुआ? अगर मैं इस सर्कल को और बड़ा 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 कर, तो ये लाइन एक टाइम आएगी, ये लाइन स्ट्रेट ऐसे हो जाएगी। जब ना सर्कल बहुत बड़ा होगा और इसका एक टुकड़ा हम काटेंगे, तो वो स्ट्रेट लाइन जैसी ही दिखेगी ना, यहां से ऐसे सीधे। इस लाइन को मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन कर दिया, देखो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल सर्कल का हिस्सा नहीं है? क्या ये सर्कल का हिस्सा नहीं है? प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, बताओ
ये जो अगर साइन मुझे क्या निकालना था अभी, यहां पर मैंने साइन ना थीटा निकाला था ना, यहां पर अभी थीटा निकाला था इस जगह, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, सी पे मैंने थीटा निकाला था और थीटा की वैल्यू मैंने क्या दी थी, साइन 60 डिग्री। हमेशा ये फिक्स्ड ही निकलेगी, क्या निकलेगी, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा, ये किससे डिराइव हो चुका है, ये किससे ड्राइव होता है, सर्कल से। देखो सर्कल के आप जब चार हिस्से करोगे, चार क्वाड्रेंट्स देखोगे, एक क्वाड्रेंट आप देखो जिसमें 90 90 90, देखो 90, यहां से भी 90, यहां से भी 90, और सर्कल का फुल एंगल कितना होता है 300। क्यों, क्योंकि ऊपर भी 180, ये 90 90 180, ये 90 90 180, 180 180 होता है 360 डिग्री, हो गया ना फुल एक सर्कल का एंगल, सर्कल का, ठीक है। शाबाश। अब ये किसका हिस्सा है, राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने यहां पर एक हिस्सा उठा दिया, कौन सा, ये राइट एंगल ट्रायंगल। साइन 60 डिग्री फॉर एग्जाम्पल ढूंढ रहा हूं, तो कैसे ढूंढूंगा, ये हमेशा आपको फिक्स्ड वैल्यू आएगी, चाहे किसी भी साइज का, किसी भी ट्रायंगल हो। जैसे हमने बोला, चाहे किसी भी साइज का सर्कल हो, किसी भी साइज का मतलब, किसी भी साइज का मतलब क्या होता है कि 2 सेंटीमीटर डायमीटर हो, 3 सेंटीमीटर डायमीटर हो, 4 सेंटीमीटर डायमीटर हो, 5 सेंटीमीटर डायमीटर हो, 7 सेंटीमीटर, वॉट एवर इट इज। जितना आप डायमीटर बढ़ेगा उतना सर्कमफ्रेंस भी बढ़ेगा ना, जितना डायमीटर आप बढ़ाते जाओगे उतना, जितना ये डायमीटर आप यहां से यहां तक बढ़ाते जाओ उतना सर्कल भी बड़ा बनेगा ना। और कोई बात समझ, जब उस सर्कमफ्रेंस को उस डायमीटर से डिवाइड करते तो वो क्या बन जाता है, वो पाई बन जाता है 3.14। हमेशा चाहे सर्कल दुनिया का कोई भी सर्कल हो, किसी भी मेजरमेंट का, सेम, क्योंकि ये सर्कल से ही निकला है। कौन, राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहां पर रख दिया, देखो यहां से उठा के यहां पर रख दिया एक राइट, क्योंकि ये इसी का हिस्सा है ना, और इसकी बेस बन गई ना रेडियस 3 सेंटीमीटर, ये रेडियस बन गया ना। क्यों, ये फुल सर्कल होता ना यहां से, और यहां से भी 3 सेंटीमीटर होता है, तो 6 सेंटीमीटर का ये सर्कल होता, और यहां से ये बनता ना, ये देखो गोल सर्कल ऐसे बनता, क्या ये पूरा गोल बन गया, सॉरी फॉर दैट, पूरा गोल ये नहीं बना, ठीक है। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई एम डूइंग दिस, ओके। ये कुछ एलियन की शक्ल जैसे लग रही, मुंह जैसा लग रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो, तो कोई नहीं, समझ तो आ गया ना। ये देखो, ये यहां से टच करेगा ना इसको, ये पूरा नहीं बनाया मैंने अच्छे से, देखो यहां से सर्कल टच करेगा ना, ऐसे ऐसे ऐसे, आई बात समझ। तो यहां से भी फिर एक ये बनेगा ना, क्या, यहां से भी एक ये क्वाड्रेंट बनेगा ना, ये एक क्वाड्रेंट 2 3 4, देखो यहां से 90, यहां से 90, यहां से 90।